अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज मुझे जाना था सुमारा के घर इफ्तार पे, तो बस मैं रेडी हो गई थी और मैंने सुल्तान ईंटर लगाया। और जी जाते जाते बस मेरा दराज का ऑर्डर आ गया। मैंने इसको चेक किया। मैंने दराज से कैप्स मंगवाई थी, पैकेज में तो बहुत अच्छी मिल गई थी। तो जी बस ये मैंने चेक करके और मैं चली नीचे की तरफ और फ़ारूक वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे और इन्होंने मुझे ड्रॉप करके सुमारा के घर पे आगे काम से जाना था। तो जी बस हम सुमारा के घर निकल गए थे और जी ये देखिए हम सुमारा के घर पहुंच गए हैं और सुमारा के ससुर खड़े हुए थे। अंकल बस नमाज़ पढ़ के ही आए थे। तो जी बस फ़ारूक मुझे छोड़ के और चले गए थे और मैं सुमारा के घर आ गई थी। ये देखिए जी इफ्तार की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और डाइनिंग टेबल वगैरह उसने अरेंज कर ली थी। और जी बस उसके बाद मैडम सबसे पहले शरबत बना रही थी और दिखा रही थी शरबत दिखा के। और शदीद गर्मी थी तो रोज़ा लगने लगा था। और जी इन्होंने भी अपना कहते हैं ना वो उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया। इसने कहा जाना मेरा भी ज़रूर आप बनाएं। फिर मैंने शरबत बनाया। मैंने कहा अच्छा चलो आपकी वीडियो बनाती हूँ। ओह वाह, ये आपने बनाया है? अच्छा आज मेरी अम्मी ने पुलाव बनाना था मटन का। सुमारा ने स्पेशली अम्मी को बुलाया था। अम्मी बहुत मज़े का पुलाव बनाती है और सुमारा ने सोचा कि ये बहुत लाइट होता है। तो ये देखिए जी अम्मी ने बस पहले एक मेरी अम्मी इस तरह पुलाव बनाती है कि एक पोटली सी तैयार करती हैं। उसमें प्याज, साबुत अदरक और सौंफ, धनिया, ये सारे साबुत खड़े मसाले ऐड करके और अम्मी इसको यखनी के लिए तैयार कर लेती हैं। इस तरह ये होता है कि आपको छानना नहीं पड़ता और पोटली होती है तो बस वो डायरेक्ट निकल मतलब वो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो जी ये देखिए पुलाव के लिए यखनी तैयार हो रही है और जी बस पानी में पोटली ऐड कर दी और उसके बाद मटन और तेज़पत्ता और तमाम साबुत खड़े मसाले अम्मी ने ऐड कर दिए थे और नमक ऐड करके इस तरह इसको पकने रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा लगा। बहुत अच्छी यखनी तैयार हुई थी और पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था। तो जी यहाँ पे यखनी हो रही थी तैयार और ये नवाब साहब मुझे अपनी टोपियाँ चेंज कर करके दिखा रहे थे। तो जी मैंने अपना काम पकड़ लिया था फ्रूट चाट बनाने का। तो बस हमने सोचा कि जल्दी जल्दी फ्रूट चाट भी तैयारी की जाए। तो जी फ्रूट चाट हम बनाने खड़े हो गए थे और सुमारा मैंने मिल के जल्दी जल्दी हमने फ्रूट चाट बनाई और तकरीबन 4 बज रहे थे। तो बस ये इनको आज बहुत ज़्यादा नमाज़ याद आ रही थी। इसने जाना देखे मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ। तो इतना क्यूट लग रहा था। मैंने कहा ना इब्राहिम नमाज़ के बाद सिपारा भी पढ़ो। तो ये अपने दादाजी से सिपारा पढ़ने बैठ गया। इसको लगी हुई थी इब्राहिम को कि आप मेरे साथ खेलें। तो मैंने कहा अच्छा मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ आपकी मम्मा की हेल्प करवा के, तो फिर हम खेलेंगे। मैं सुमारा के घर जल्दी आ गई थी। वो बहन ही क्या है जो बहन के काम ना आए। तो मुझे पता था उसके घर इफ्तार है तो मैं जल्दी चली गई थी ताकि उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और जी देखिए बस इतने में हमने फ्रूट चाट रेडी कर ली थी और इन्होंने कहा इब्राहिम ने कि मैं भी इसमें कीनू निचोड़ूँगा। तो जी देखिए इस तरह हमने फ्रूट चाट हमारी हो गई थी डन। और फ्रूट चाट डन करने के बाद बस टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा था तो हम इब्राहिम के साथ मिलके हमने जल्दी जल्दी मैंने इब्राहिम से कहा चलो हम दरी चांदनी बिछा लें क्योंकि सब आने वाले थे। और बस सुमारा चाउमीन रेडी करी थी। चाउमीन बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे चाउमीन। और जी मैं बना रही थी पुलाव के साथ की सैलेड, कचूमर सैलेड। तो जो बस काम याद आ रहा था हम जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि टाइम कम रह गया था और असर की अज़ान हो गई थी। तो फिर हमने असर की नमाज़ अदा की। नन्ना और नवासिक दोनों एक साथ नमाज़ पढ़े और जी रहमान भी आ गया था ऑफिस से। तो ये देखिए बस जी हमारी सैलेड वगैरह रेडी हो गई थी। सैलेड वगैरह रेडी करने के बाद छोलों का मैंने सुमारा बस मुझे कटिंग की चीज़ दी जा रही थी तो मैंने छोलों वगैरह के साथ जो कटिंग करना था वो भी काटा और उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करने की तरफ आ गए। पकोड़े बस हम फ्राई कर ही रहे थे तो जी हमने जल्दी जल्दी प्लेट्स में अरेंज किया। सुमारा ने कहा था कि एटलीस्ट 4-5 प्लेट्स में अरेंज करना ताकि ये ना हो कि इफ्तार के वक्त सब मांग रहे होते कि आप ये ज़रा ये पकड़ा दो यूँ कर दो। तो उसने कहा कि इस तरह अरेंज हो कि किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। और जी हमारी लारीन मैडम भी आ गई थी, भाभी आ गई थी, पापा लोग भी आ गए थे। ये देखिए जी
बस हमारा छोले आखिर रह गए थे तो छोलों को जल्दी जल्दी गर्म कर रही थी। और छोले रेडी होने के बाद जी हमारा दस्तरखान लग चुका था और जिस मामू भी आ चुके थे और भाभी पापा ये लोग भी आ चुके थे। बस बड़ा वाला भाई और भाभी ये लोग रह गए थे। तो जी बस ये लोग भी आ गए थे। ये देखिए जी मेरी भतीजी यहाँ भाभी भी अब बड़ी वाली आ गई थी, तो ये सब भी आ गए थे। और बस जी रोज़ा खुलने का इंतज़ार था और बस टाइम हो रहा था। बस लयान ने कहा कि आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई कि मैं भी तो आ गई हूँ। तो ये जी देखिए उसके बाद हमने रोज़ा खोला सब ने मिलकर। और रोज़ा खोलने के बाद जो है फिर हम सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ना अदा की। उसके बाद बच्चों को तो बस खुला मैदान मिल गया था। इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था एक साथ, और बच्चे जहाँ एक साथ मिल जाएँ तो बहुत इन्जॉय करते हैं। ये देखिए जी बस रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ अदा करने के बाद चाय बना रही थी भाभी, बड़ी वाली भाभी। तो ये चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, तो बस हमने उनके हाथ की चाय पी और ये चाय का वेट हो रहा था। चाय पीने के बाद ये देखिए जी लारीन मैडम हमारी ये अपनी खेलने में लगी हुई थी। उसके बाद हमने सीक्वेंस खेला थोड़ा सा, सब मिल बैठ के सब बैठे तो बहुत मज़ा आया। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया एक साथ। ये देखिए जी इसमें सुमेरा का देवर भी हैं, मेरी भतीजियाँ, भाई भाभी, फ़ारूक, हम सब ने मिल के खेला। उसके बाद जी हमने खाया खाना और मटन पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था। यकीन करें ग्रीन रायता और सैलेड के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई, कभी आपको दिखाऊंगी। और जी ये देखिए उसके बाद हमारा इख्तिताम हुआ और सब अपने अपने घरों को चले गए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बेचारे भी एंड में खाना खा रहे थे और सुमेरा बहुत थक चुकी थी, लेकिन हमने उसके घर बहुत इन्जॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। कितना मज़ा